डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 11। तो सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तभी होगा वो डिविजिबल इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 मतलब कि अगर 9 से उसमें भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 18 है। 18 के डिजिट्स का सम कितना हो गया, 1 + 8 = 9। 9 9 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 18 इज डिविजिबल बाय 9। अब देखते हैं दूसरा कोई नंबर 3 2 4। ये कितना हो गया, इसका सम ऑफ डिजिट्स 3 + 2 + 4 बराबर कितना हो गया 9। तो ये भी 9 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इस सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए यह नंबर 9 से डिविजिबल हो गया। कोई और नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये नंबर लेते हैं, इसका डिजिट्स का सम कितना 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हो गया 9 3 12 12 एंड 3 15। ये नंबर 15 का सम आया, सम ऑफ डिजिट्स। ये 15 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर वो 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस अगर 11 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4। इसमें ऑड प्लेस क्या क्या हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ है, तो इसमें ऑड प्लेसेस हो गया फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। इवन प्लेसेस क्या हो गया, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। मान लीजिए दूसरा कोई नंबर लेते हैं 2 7 8 9 5। इसमें ऑड पोजीशन क्या क्या हो गया 2 8 5। इवन पोजीशन हो गया 7 एंड 9, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है एंड फोर्थ पोजीशन पर है। ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन, इसलिए यह क्या हो गया ऑड पोजीशंस, ऑड प्लेसेस या ऑड पोजीशंस। ये क्या हो गया इवन प्लेसेस। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसे कोई नंबर लेते हैं 1 2 1। सम, तो इस केस में सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या हो गया, बराबर क्या हो गया 1 + 1। फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन ये ऑड प्लेसेस हो गया, तो कितना हो गया 2 2। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस क्या हो गया, इवन प्लेसेस पे एक ही है सिर्फ 2 है, तो ये 2 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 - 2 बराबर 0। 0 11 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 1 2 1 जो है से यह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 2। अब इस केस में देखते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना हो गया 1 + 3 4। इवन प्लेसेस कितना हो 2 + 2 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 - 4 बराबर 0। ये भी 11 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए यह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 7 8 9 2। अब इस केस में ऑड ऑड प्लेस का सम निकालते हैं, तो ये हो गया ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम कितना हो गया 3 + 8 + 2 13। इवन प्लेसेस का सम कितना हो गया 9 6 9 7 16। अब 16 - 13 कितना हो गया 3। तो 3 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 11 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं
11 के डिविजिबिलिटी का रूल। अब इसी के बेसिस पर अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं 9 एंड 11 डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार, जो कि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 का है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट 8439653 ये नंबर इज डिविजिबल बाय 99। तो 99 को हम जानते हैं, लिख सकते हैं 9 इंटू 11। तो अगर कोई ये संख्या 99 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 9 एंड 11 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल हो जाएगा 9 से, तो वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले इसका सम लेकर के देखते हैं। 8 + 4 + 3 + 9 + x + 5 + 3 कितना हो गया? 12 3 15 9 24 29 32 + x, ये हो गया 32 + x। ये 9 से कब डिविजिबल होगा? अगर x का वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 36, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या पॉसिबल है? एक 4 पॉसिबल हो सकता है अगर 9 से डिविजिबल होना होगा तो। उसी तरह 11 से डिविजिबल के लिए हम चेक कर सकते हैं। इसमें 11 से डिविजिबल के लिए क्या हो जाएगा? पहले हम ऑड प्लेस के जितने भी डिजिट हैं उसका सम निकालेंगे और इवन प्लेस का जितना डिजिट है उसका सम निकालेंगे और दोनों को माइनस करके देखें। तो ऑड प्लेस कौन कौन हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इवन प्लेसेस कौन हो गया? ये और आपका ये हो गया। इवन प्लेसेस का सम कितना हो गया? 9 4 13 एंड 5 18 11 11 + x एंड 3 14 + x हो गया। अब जैसे 18 आ गया इवन प्लेस का सम और 14 + x आ गया ऑड प्लेस का सम। अब इसका हम माइनस दोनों का लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो कितना आ गया? 4 - x। अब ये नंबर तभी डिविजिबल होगा जब ये 4 - x 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 - x को 11 से डिविजिबल होने के लिए x का क्या वैल्यू ले सकते हैं? x का वैल्यू जैसे कि 4 ले सकते हैं, तभी जैसे कि वो डिविजिबल होगा। तो दोनों में से किसी का भी हम अगर यूज करेंगे तो इस केस में निकल जाएगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये नंबर जो है 99 से डिविजिबल हो जाए।